आज का पहला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और टूट का सही प्रयोग करना है। सूची 1 में भौतिक राशियां हैं और सूची सेकंड में इकाइयां। जैसे दूरी की इकाई क्या है, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई क्या है या ऊर्जा की इकाई क्या है, तो इसको सही सुमेलित करो। कोट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सही है, 3 1 2 4, 3 2 1 4, 4 2 1 3 या फिर 4 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि दूरी का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है इकाई जो है वो मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कूलाम है और ऊर्जा का मात्रक जो है वाट मीटर। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण नहीं है? वर्षा की बूंद, गैस की उन्नयन, किसी द्रव का प्रवाह, गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किसी द्रव का प्रवाह। क्योंकि पृष्ठ तनाव द्रवों के स्वतंत्र पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा होती है या द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के बीच अंतरा पृष्ठ के तल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। ठीक है, इसके कई उदाहरण हैं। डिटर्जेंट में कपड़ों से गंदगी साफ होना, मच्छर के लार्वा का जल की सतह पर तैरना, समुद्र की शहरों को शांत करने के तेल का छिड़काव करना, वर्षा की बूंदों का गोल होना, ठीक है, और शेविंग ब्रश भीगने पर फाइबर का आपस में चिपक जाना और गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना जो है वो पृष्ठ तनाव के उदाहरण। ठीक है, जबकि किसी द्रव का प्रवाह जो है वो पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है, यह अंतरा पृष्ठ के बल पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। कूट के आधार पर चुनना है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। घर्षण बल जो होता है वो एक संपर्क बल है। वो ऐसे बल होते हैं जिसे लगने के लिए वस्तु से संपर्क होना आवश्यक है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल ये जो है ये असंपर्क बल के उदाहरण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए कि जल का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, जल का आयतन 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, लोहे का घनत्व पारे से अधिक होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन असत्य है, ये करना है। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन गलत है। क्योंकि जल का घनत्व जो है 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक और आयतन जो है वो 4 सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है। और लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, लोहे का घनत्व जो है वो पारे से कम होता है, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ताओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्स किरणें रॉन्टजन, गामा किरणें हेनरी बैकरल, अल्ट्रावायलेट किरणें न्यूटन और सूक्ष्म तरंगे हर्ट्ज। चुंबकीय तरंगों की खोजकर्ताओं की बात की, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
सी ऑप्शन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज न्यूटन ने नहीं की थी, इसकी खोज जो है वो रिटर ने की, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगर तैरक दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार बात करें तो सबसे कम गामा किरणों में होती है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणों में होती है, फिर उसके बाद दृश्य किरणों में होती है, फिर इसके बाद अवरक्त किरणों में, फिर उसके बाद सूक्ष्म किरणों में सबसे अधिक जो है वो रेडियो तरंगों में होती है। अगला प्रश्न है, जल की सतह पर तेल की परतों का रंगीन दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? ध्रुवण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, व्यतिकरण। समान आवर्त की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे यदि किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जब यह ऊर्जा अधिक होती है तो इसे संपोषी व्यतिकरण का, और यदि इसे कम होती है तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? एल्युमिनियम, लोहा, टंगस्टन या फिर रुबिडियम? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रुबिडियम, जो है ये जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत के कुचालक कौन है? प्रबल अम्ल, सीसा, ग्रेफाइट या फिर एबोनाइट? फुट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 1 और 3, 2 9 4 या फिर 2 और 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 4। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हीं पदार्थों को विद्युत का कुचालक कहते हैं, जैसे कागज, सूखी लकड़ी, रबर, कांच, शीशा, एबोनाइट, आसुत। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग क्यों किया जाता है? इससे रोगाण मर जाते हैं, यह अपद्रव्यों को घोल लेता है, यह एक अपिचायक है या फिर एक ऑक्सीकरण है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यह एक ऑक्सीकरण। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका उपयोग पेयजल में से अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके उन्हें दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फाड़ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल या रंग का परिवर्तन और दूध का स्कंदन? तो इसका सही जो आंसर है कौन सा है, जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3, 2 और 3, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और रंग में परिवर्तन, 2 और 3 जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिटमस का वास्तविक रंग कैसा होता है? बैंगनी, लाल, पीला या फिर हरा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बैंगनी। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैंगनी होता है और यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। पदार्थ उनके पीएच मान, कि मानव रक्त का पीएच मान कितना है, दूध का कितना है, मानव लार का कितना है और मानव मूत्र का कितना? तो कौन सा कथन चाहिए? तो इसका सही जो आंसर है, मानव रक्त का जो पीएच मान है 7.3 से लेकर 7.5 तक, दूध का जो है वो 6.4 होता है, मानव लार का 5.5 से 7.5 तक, और मानव मूत्र का 6.5 से लेकर 7.5। तो सही आंसर जो है वो इसका ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है मिश्र धातुओं के उपयोग के बारे में, कि कांसा का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, पीतल का कहाँ करते हैं, गन मेटल में किसका प्रयोग होता है और जर्मन सिल्वर का। तो अगर इसको सुमेलित करते हैं तो इसका सही जो आंसर है वो है कांसा का प्रयोग जो है वो सिक्के बनाने में करते हैं, पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं, गन मेटल का प्रयोग तोप बनाने में करते हैं और जर्मन सिल्वर का प्रयोग आभूषण बनाने में करते हैं। तो सही आंसर जो है वो इसका है बी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि किसका उपयोग किसके लिए है, जैसे कार्बन 14, कोबाल्ट 16, आयोडीन 123 और यूरेनियम 235। तो इसका सही सुमेलन है कि कार्बन 14 का प्रयोग जो है वो जीवाश्म की आयु की गणना करने के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। आयोडीन 123 का प्रयोग घेंघा के उपचार में करते हैं और यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभ की रिएक्टर में करते हैं। रेडियम 223 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। आयरन 59 का प्रयोग रक्त में लोहे की जांच के लिए करते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, कि प्रकाश संश्लेषण की दर 35 सेंटीग्रेड के बाद कम होने लगती है और प्रकाश संश्लेषण की दर 40 सेंटीग्रेड के बाद तीव्रता से बढ़ती है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, पहला जो है वो गलत। प्रकाश संश्लेषण की दर 10 प्रकाश में तीव्रता से होती है, यह दर 35 सेंटीग्रेड तक बढ़ती है और 35 सेंटीग्रेड के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है और 40 सेंटीग्रेड या उससे अधिक ताप पर केवल प्रकाश संश्लेषण जो है वो बंद हो गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, कि पेरीफेरा संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है, मोलस्का संघ के जीवों के रुधिर में हेमोसाइनिन पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है और प्लेटो हेल्मिसन संघ के जीवों में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो कौन सा कथन असत्य? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि प्लेटी हेल्मिसन संघ के जीवों में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया पाया जाता है। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया केचुआ में पाया जाता है, यानी कि नेफ्रीडिया एनिलिडा संघ के जीवों में पाया जाता है, ना कि प्लेटी हेल्मिसन के जीवों। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में की कौन सी पसली तैरती हुई पसलियों के रूप में जानी जाती है, 10वीं जोड़ी, 8वीं जोड़ी, 12वीं जोड़ी या फिर पहली जोड़ी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 12वीं जोड़ी। मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या 24 यानी कि लगभग 12 जोड़ी होती है, जिनमें 1 से 7वीं जोड़ी तक की पसलियां सत्य पसलियां, 8वीं से 10वीं जोड़ी तक की जोड़ी जो है वो सत्य पसलियां कही जाती हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी को पसलियां तैरती पसलियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विटीकल्चर, मोरिकल्चर, स्पंजी कल्चर या फिर एक्वाकल्चर। जो विटीकल्चर है वो अंगूर उत्पादक के लिए सही है। मोरिकल्चर जैतून नहीं बल्कि शहतूत की खेती के लिए होती है, शहतूत के पौधों की खेती। स्पंजी कल्चर में स्पंज संवर्धन और एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का संवर्धन के लिए है। तो बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मानव स्टेम सेल के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए, कि स्टेम कोशिका में वृद्धि और विभाजन करने की क्षमता होती है
और इसका निर्माण केवल अस्थिमज्जा में होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, केवल ए। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि स्टेम कोशिका का निर्माण अस्थिमज्जा में नहीं होता है या गर्भनाल में होता है। गर्भनाल में होता है। ठीक है, स्टेम कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? जंतु, पादप, जीवाणु, या फिर कवक। तो कौन से विषाणु संक्रमित कर सकते? एक और दो, एक और तीन, एक दो चार, या फिर एक दो तीन चार। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, एक दो तीन चार। मतलब चारों जो हैं वो विषाणु संक्रमित तत्व, विषाणु जो है वो इनमें से सभी को संक्रमित कर सकते। अगला प्रश्न है, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक, पत्ता, जड़, या फिर तना। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, पत्ता। पौधे का रसोई घर पत्तों को कहते हैं, जबकि कोशिका की रसोई घर हरित लवक में होती है। हरित लवक में वो भी पर्णहरिम को कहते हैं कि पौधों की पत्तियों में मौजूद पर्णहरिम ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? B2 पिलोसिस, B6 रक्तता, B7 चर्मदाह, B1 बेरीबेल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। विटामिन B7 की कमी से जो है वो बाल सफेद होते हैं। बाल सफेद होते हैं, जबकि चर्मदाह रोग जो है वो B3 की कमी से होता है। ठीक है, और इसी B3 कमी से ही तो इसी को ही पिलगरा रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टाइगर मच्छर चिकनगुनिया, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, एनफिलीज मलेरिया, और एडीज मच्छर टीनियासिस। तो कौन सा सही नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। एडीज मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर सफेद सफेद धारियां पाई जाती हैं, जो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल। जबकि टीनियासिस रोग जो है वो टीनिया सोलियम नामक कृमि के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या के मध्य अनुपात कितना होता है? 40 अनुपात 600, 600 अनुपात 40, 600 अनुपात 1, या 1 अनुपात 600। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, 600 अनुपात 40। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काली खांसी के जीवाणु का नाम बताइए। बार्टुलिनम, बोर्डिटेला, माइक्रोबैक्टीरियम, और साल्मोनेला। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, बार्डिटेला। काली खांसी के जीवाणु का नाम बार्डिटेला पर्टुसिस है। इस रोग में गला प्रभावित होता है। बार्टुलिनम जो है ये खाद्य के भोजन को खराब होने के लिए उत्तरदायी है। बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो कोढ़ और टीबी के लिए उत्तरदायी है, जबकि साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड का जीवाणु। तो सही आंसर जो है वो बी। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों में से सही सुमेलित। माउंट इटाबिरा ब्राजील, आयरन नाब फ्रांस, निजनी तागिल ईरान, अतासुखान चीन। तो कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि
आयरन नॉब जो है वो फ्रांस में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में। निजली तागिन ईरान में नहीं है, ये रूस में है। अता सुखान चीन में नहीं है, ये कजाकिस्तान में। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंड्रिया पत्तन किस नदी पर स्थित है? राइन, सीन, नील या फिर सेंट लॉरेंस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, नील नदी पर। राइन नदी पर रॉटरडम पत्तन है और सीन नदी पर मर्सेलीज पत्तन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।